नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो बहुत आपको पसंद है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कोशिश करूँगी मैं जितना क्लैरिटी से आपको मैसेजेस डिलीवर कर पाऊँ उतनी क्लैरिटी से आपको बता पाऊँगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स यूज़ कर सकूँ। फिर भी कुछ बातें होती हैं जो रेजोनेट नहीं कर सकती बिकॉज जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। फॉर पेड रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द डिटेल्स विच आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, just let me meditate and then we will start. चलिए शुरू करते हैं। माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स। वन इज़ वाओ, पहला ही कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, यस। सेकंड है जजमेंट। ओके, प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत मिसिंग एनर्जी फील हो रही है मुझे, एज इफ दे वांट टू रश एंड कम टू यू। कुछ लोगों के लिए मुझे सेपरेशन लग रहा है, कुछ लोगों की आपस में कुछ लड़ाई हो गई है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपस में। तो ऐसा लग रहा है कि एज इफ दे वांट टू पॉप आउट ऑफ द कार्ड्स एंड जस्ट वांट टू टॉक टू यू, समथिंग लाइक दैट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड, lot of positive energy. We have 6 of swords and we have justice. Okay, तो हमारे पास justice भी आया है। I mean we have got 1 2, okay, justice भी आया है and judgment भी आया है and bottom of the deck is what is this, 6 of pentacles. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 60% हो सकता है एक दूसरे को, 60% तो नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हैं। या तो हो सकता है बचपन से जानते हों, स्कूल फ्रेंड्स हों या फैमिली फ्रेंड्स हों या कॉलेज फ्रेंड्स हों या फिर वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, समथिंग लाइक दैट। एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन वेरी वेल। मैं एक डेक और यूज़ करूँगी, फिर हम दोनों डेक से रीडिंग करेंगे। शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू।
Please give me cards. Please give me cards in. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. ओके. Okay, we got 3 cards. I just need 2 more cards, spirit guides. I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. Thank you. This is my last shuffle. Please give me 2 more cards, spirit guides. Thank you. Please give me 2 more cards. Thank you. Okay. Please give me 2 more cards. Okay. All right. Thank you. बॉटम से आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं. Amazing energy. Ace of Cups. I hope you can see. नहीं दिख रहा आपको. Okay, let me do it this way. I think now you can see. मैं थोड़ा सा कार्ड्स इधर कर देती हूँ. I think अब आपको दिख जाएगा. Ace of Cups. Then we have okay, Ace of Cups. We have the Empress. We have the Fool. We have 7 of Swords, and we have King of Wands. Okay, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पार्टनर सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको धोखा दिया है और वो चले गए हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, ये कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है, मे बी 5 to 10% लोगों के लिए. बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है. या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं और ये बात उन्होंने आपको बताई नहीं है, पर वो वहाँ खुश नहीं है. तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि उन्हें इस बात का पछतावा भी है, इस बात की गिल्ट भी है, और इसलिए वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने गलती की है. या फिर वो किसी कमिटेड रिलेशन में ऑलरेडी थे या हैं, और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे और इसलिए वो आपसे भागे हैं, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे और ये बात भी उन्होंने आपसे छुपाई. कुछ इस तरीके का मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है. बट यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती करी है, और जैसे वो भागे थे वो वैसे ही लौट कर वापस आ रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इट इज़ अ सोलमेट एनर्जी. तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं. बट आप एक दूसरे को, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं. मे बी आप बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, या कॉलेज में एक साथ पढ़े हों, या जो भी है, बट आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस इंसान को, और इसीलिए इस इंसान को इतना गिल्ट हो रहा है कि उसने इतने ज़्यादा क्लोज़ इंसान को, जो आप दोनों का रिश्ता था वो इतना क्लोजली कनेक्टेड था,
फिर भी इस आदमी ने कुछ छुपाया, इस आदमी ने या इस लड़की ने, जो भी कोई है आपका पार्टनर, आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया कुछ, और इस वजह से इस इंसान को इतना गिल्ट हो रहा है कि ये इंसान वापस आ रहा है आपके पास, क्योंकि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ जजमेंट करना चाहता है, आपके साथ आपको न्याय देना चाहता है। और ये रियलाइजेशन करवाया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, ईश्वर की शक्ति ने ये रियलाइज़ करवाया है इस इंसान को कि वो गलत है। और इसीलिए वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है विद द एस ऑफ कप्स। इसी प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहता है विद द एस ऑफ कप्स। इस प्यार को एक नाम देना चाहता है, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता है, शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बसाना चाहता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके साथ ही वो अपनी अबंडेंस देखता है, आपके साथ ही अपनी प्रॉस्पेरिटी देखता है, आप ही को अपनी लक्ष्मी मानता है, आप ही को घर, मतलब घर की लक्ष्मी जिसे कहते हैं, उस तरीके की डिवाइन एनर्जी आपको मानता है वो इंसान या मानती है। इसीलिए वो वापस आ रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस देने आ रहा है और बहुत पैशनेट होके आ रहा है आपके पास, बहुत पैशनेट होके, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है उस इंसान में। ये इमेच्योर एनर्जी से वो मैच्योर इंसान बन गया है, और इस मैच्योरिटी के साथ वो जब पीछे मुड़ के देख रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब जस्टिस करना है और मेरी विश फुलफिलमेंट मेरे पार्टनर के साथ ही है, मतलब आपके साथ ही है। तो वो अपनी विश पूरी करने आ रहा है, अपनी और आपकी दोनों की विश को पूरा करने आ रहा है। यहाँ पे आप रेनबो भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ आई हैं। तो ये तो हो गई उनकी करंट एनर्जीज़, हमने देख लिया। लेट मी रिमूव दिस। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या पता लगता है। माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली उनका कांटेक्ट होने वाला है। कुछ लोग अगर सेपरेटेड हैं तो उनका रीयूनियन होने वाला है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की फीलिंग आ रही है उनको, कि वो आपके पास आके सब कुछ कह देना चाहते हैं, अपना दिल खोल के रखना चाहते हैं, मतलब अपनी सारी बातें बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, जो भी था। मैनिफेस्टेशन, वो आपको बहुत, मैंने अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। जब तो कार्ड्स भी नहीं आए थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, एज एफ वो कार्ड्स में से निकल के उछल के आपको कहना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं। तो वही सेम एनर्जी आई है, मैनिफेस्टेशन। वो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दिल से मांग रहे हैं आपको, क्योंकि आप उनकी विश हैं, आप उनकी डिज़ायर हैं, उनका ड्रीम कम ट्रू है। सारी खुशियाँ वो आप ही के साथ बांटना चाहते हैं। जिस भी जगह वो स्टक हैं उस जगह से निकलने की हिम्मत आ गई है उनमें, स्ट्रेंथ आ गई है, पावर आ गई है। ओके, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, यस, जब वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे, उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से वो मैच्योर इंसान बन गए हैं विद द किंग ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ही था आपको कि ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। तब वो ऐसे थे पहले और अब वो ऐसे हो गए हैं, किंग ऑफ वैंड्स, जो बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत ही पैशनेट होता है, बहुत स्टेबल होता है, जो मैच्योर होता है, उसमें समझ आ जाती है। तो ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो है ये अब मैच्योर बन चुका है। ज़रूरी नहीं है कि ये
मेल के लिए हो, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। अगर कोई फीमेल भी देख रही है तो सॉरी कोई मेल भी देख रहा है तो उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसमें हर एक इंडिविजुअल में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। तो उसकी जो मैस्कुलिन साइड थी वो डिस्टॉर्टेड थी, पर अब वो मतलब डिस्टॉर्टेड से वो सॉर्टेड एनर्जी पे आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है उस इंसान में, जो भी कोई है। Just one more card, spirit guides. I just need one more card. Thank you. Just one more card. Okay. This is my last shuffle, angels. Just one more card, spirit guides. ओके, आई टेक द बॉटम कार्ड, सेक्सुअलिटी। मैंने आपको बोला ही था कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, वही निकल के आई है। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ओके, नाउ लेट्स चेक कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका, और ये भी देखेंगे कितनी जल्दी हो सकता है। लेट्स चेक। माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कितनी जल्दी होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मुझे यहाँ पे सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सोलमेट्स हों। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए आप देख रहे हों। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। थर्ड आई चक्रा, डेफिनेटली उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न वो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो रही है। इसीलिए वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से मैच्योरिटी की तरफ आ गए। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए, मैंने यही बताया था कि यूनिवर्स ने उन्हें शक्ति दी है, यूनिवर्स ने उनको समझाया है कि वो गलत थे, और जब वो गलत थे तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ ने उनको ट्रिगर करा, उनको बताया कि वो गलत हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं आपके पास। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। This is my last shuffle, my spirit guides. Please give me cards if any. Thank you. Please give me cards if any. Okay. Okay. Alright. Thank you. बॉटम से आया है पावर। मैंने बोला था आपको कि वो अब अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी से निकलने की स्ट्रेंथ उनमें आ रही है, और वो स्ट्रेंथ के साथ ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली जिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में वो थे, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, और जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में वो थे, जिस भी दुविधा में वो थे, उस दुविधा से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको इस दुविधा से बाहर निकालेगी, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और उसके बाद आपको मिलेगी विक्ट्री एंड सक्सेस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 6 डेज में आपके पार्टनर
की तरफ से आपकी तरफ, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है इन 6 डेज़। अगर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया तो हो सकता है कि 6 आवर्स में हो जाए। वैसे मुझे आवर्स की एनर्जी कम आ रही है और डेज़ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इट कैन बी 6 days, ओके। एंड लेट्स चेक एंजल आंसर्स फॉर यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। This is my last shuffle, my spirit guides. Is there any card that you wish to give to my viewers? Thank you. Is there anything that you wish to tell? Okay. Thank you. Bottom से आया है it's up to you. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे, यूनिवर्सल एनर्जीज पे, ईश्वर पे। ईयर फ्रॉम नाउ तो मुझे लगता है कि आप दोनों के परमानेंट रीयूनियन में, मैं टेम्पररी यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, परमानेंट रीयूनियन, शादी, आपकी शादी 1 साल के अंदर हो सकती है। मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है अपने पार्टनर से। एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जब आप दोनों, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा या आएगी। एंड इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू का कार्ड इसलिए आया है कि अगर आप यूनिवर्सल एनर्जीज पे बिलीव करते हैं तो आप इस बात को सुनिए, इस बात को मानिए और मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, ज़रूर आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। सो इट इज़ अप टू यू, ओके। ये आपके लिए आया है। सो ये थी रीडिंग फॉर यू गाइस एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू you for all your love and all your support. Okay? Stay blessed, stay happy, and stay positive. Thank you.